How are you? I think you all are doing perfectly well. This is दीपक here. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जेप्टो का फ्रंट एंड इंटरव्यू जो क्वेश्चन है मशीन कोडिंग राउंड का। तो आपने थंबनेल में देखा होगा किस तरीके से ये ओएस ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है ये कहीं ना कहीं ओएस से इंस्पायर है। जो तुम्हारा सीपीयू शेड्यूलिंग हम पढ़ते हैं बीटेक में, जिसमें हम एसडीएफ पढ़ते हैं, एफसीएफएस याद है ना कुछ कुछ, तो वहीं से इंस्पायर है। तो इसके लिए क्या हमें ओएस का नॉलेज लेना पड़ेगा? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि जिस आपको ओएस की नॉलेज रखनी पड़े। बट ये जो क्वेश्चन बोला गया है ये कहीं ना कहीं उसी फिलॉसफी से इंस्पायर है। जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पे आ जाओ। ये इसलिए बता रहा हूं, इस पे बहुत सारे फॉलो अप्स हो सकते हैं क्वेश्चन, राइट? तो यहां पे आ जाओ, इस जगह पे पहले देखते हैं क्रिएट अ बटन एंड क्लिक ऑन दैट बटन। समझो, क्रिएट अ बटन एंड क्लिक ऑन दैट बटन। तो एक हमने बटन क्रिएट किया, बटन क्रिएट करो आप। तो आपने ये बटन क्रिएट किया, राइट? ये इस तरीके से। तो डरने की जरूरत नहीं है। पहली बार इस क्वेश्चन को हमने भी देखा था तो चीजें समझ नहीं आई थी क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हिंट देखा, चीजें देखी, तब जाके समझ आया कि अच्छा ये कहा जा रहा है। तो क्रिएट अ बटन एंड क्लिक ऑन दैट बटन, इस पे क्लिक किया एंड ऐड प्रोग्रेस बार। देखो बटन पे क्लिक किया तो प्रोग्रेस बार ऐड हो जाना चाहिए। क्या होती है प्रोग्रेस बार? इधर आओ, ये जो दिख रहा है ना, इस जगह पे आओ, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस बार। ये दिखता है ना कई बार 80% 60%। तो बोल रहे जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो वैसे क्या हो जाना चाहिए, ये एक जो है इंसर्ट हो जाना चाहिए इस तरीके से, ये ऐसे आ जाना चाहिए। एक बार और करें ये दूसरा आ जाना चाहिए, एक बार और करें तीसरा आ जाना चाहिए। तो इसे ही हम बोल रहे हैं प्रोग्रेस बार। क्या बोल रहे हैं इसे? प्रोग्रेस बार। चलो ठीक है, अब आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? क्रिएट अ बटन क्लिक ऑन दैट बटन प्रोग्रेस बार। इसे हटा दो, अभी इसे मत पढ़ो। यूजर कैन ऐड अप टू एन प्रोग्रेस बार। वो कितने ऐड कर सकता है? खट 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 एन कर सकता है। आर यू गाइस विद मी? यस और नॉट? ठीक है ना, कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है अब प्रोग्रेस बार विल स्टार्ट। प्रोग्रेस बार तो ऐड कर दिया, अब वो स्टार्ट कब होगी? वो तभी स्टार्ट होगी इफ देयर आर नॉट मोर देन 3 प्रोग्रेस बार इन प्रोग्रेस। नहीं समझे? अब समझो, ये देखो क्या बोल रहा है। क्रिएट अ बटन, ठीक है, क्लिक ऑन दैट बटन एंड प्रोग्रेस बार 10% इंक्रीज इन एवरी 1 सेकंड। 10% क्या होता है? इंक्रीज होता है एवरी 1 सेकंड में। हर 1 सेकंड में वो देखो इतना इंक्रीज होगा। जैसे ये ऐड किया ना तो वो इतना ऐड होगा, वो इतना ऐड होगा, ऐसे होगा। जस्ट वेट, ये देखो वो पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर आगे 1 सेकंड में ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इस तरीके से 1 सेकंड में तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10% इंक्रीज होता जाएगा, राइट? इस तरीके से तो वो बढ़ता जाएगा। तो यही कहा जा रहा है 1 सेकंड में ये ऐसे बढ़ जाएगा। और देखो समझो, ठीक है ना? यूजर कैन सारे कितने कर सकता है? एन ऐड कर सकता है। वो करने के लिए वो एन कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ऐसे एन हो जाएंगे। बट दिक्कत ये आ रही है, ये बोला जाए अब प्रोग्रेस बार स्टार्ट, ये स्टार्ट सब होंगे, ये स्टार्ट भी तो होंगे, ऐड होते हुए स्टार्ट भी होंगे। तो ये स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट ये भी हो जाएगा, ये भी ऐसे चलने लगेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ये चल रहा है, ठीक है ना? उसके बाद बोला जा रहा है विल ओनली, क्या बोला जा रहा है? स्टार्ट ओनली। अच्छा, अब प्रोग्रेस बार स्टार्ट कभी होगा? इफ देयर आर नॉट मोर देन 3 प्रोग्रेस बार इन प्रोग्रेस। मतलब अगर 3 है, 3 क्या है? ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस बार हो गया। प्रोग्रेस में कितने चलना है? 3 ही चलना है ना अभी। अगर 3 से मतलब 3 ही प्रोग्रेस में एक टाइम पे मैक्सिमम 3 ही प्रोग्रेस बार में मतलब रनिंग स्टेट में हो सकते हैं। नहीं समझे? एट मोस्ट, ये देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एट मोस्ट ओनली अब मैक्सिमम 3 प्रोग्रेस बार कैन बी रनिंग स्टेट। ये रनिंग स्टेट में हो सकते हैं, बाकी सब वेटिंग क्यू में होंगे। थोड़ा सा समझो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये आप इसका समझो, हमने ये देखो पढ़ा होगा न्यू, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं ये चीज ऑपरेटिंग सिस्टम की। न्यू हो गया, फिर रेडी हो गया, और फिर ये हो गया न्यू रेडी, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा रनिंग, रनिंग, और ये हो गया टर्मिनेट। ये हो गया अपन का टर्मिनेट। जस्ट वेट, टर्मिनेट हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा वेटिंग। आयो जो जाता है तो आयो के लिए जाएगा, राइट? तो यहां से ये ऐसे एरो, ये ऐसे एरो, ये ऐसे एरो, ये ऐसे एरो, ये ऐसे एरो। अब यहाँ पे बात समझो, न्यू स्टेट क्या होता है? न्यू स्टेट जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे मान लो क्लिक किया हमने, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, चलाना है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है कि अच्छा किसी ने मतलब व्हाट्सएप पे क्लिक करा है तो वो क्या करेगा? जहां पे ओएस का कोड पड़ा होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन लाने लगेगा पहली बार, कि ओएस का कोड यहाँ पे पड़ा है, उसका साइज इतना है, सारी चीजें जो है एक टेबल बनाना क्रिएट कर देगा। तो वो कहाँ काम होगा? वो हो रहा होगा न्यू स्टेट में। शानदार क्वेश्चन है। देखो पहली बात, एक बात समझ लो, आज एआई का जमाना है, राइट? कोड लिखना, कोड सारी चीजें करना, वो सारी एलएलएम वगैरह सारे कर देते हैं। यही चीजें हैं जो मतलब तुम्हें यूनिक बनाएंगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। कोड लिखना तो अभी वो किसी पे भी ये चीज डालो कोड तुरंत आ जाएगा, वेबसाइट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, बट ये कोर फंडामेंटल्स हैं, यही कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएट करेंगे। जो इंटरव्यू वगैरह में यही चीजें देखी जाएंगी, राइट? अब समझो, थोड़ा समझ लो, मजा आएगा, ठीक है ना? तो हमने क्या किया? व्हाट्सएप पे क्लिक किया,
व्हाट्सएप क्लिक हुआ जैसे ही, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या सोचा कि अच्छा ओएस इसे व्हाट्सएप चलाना है, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो है ओएस रिकॉर्ड करने लगेगा। व्हाट्सएप का कोड कहाँ पे पड़ा है, हार्ड डिस्क में, राइट। जस्ट वेट, पहली बार चीजें जो है सब हमारी क्या होती हैं, हार्ड डिस्क में होती हैं, मतलब सेकेंडरी डिवाइस में होती हैं, राइट, जिसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, जहां पे चीजें हटती नहीं है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में पड़े होते हैं सारे प्रोग्राम वगैरह, आराम से सो रहे होते हैं। जैसे ही व्हाट्सएप क्लिक किया, अरे उठ गए व्हाट्सएप। तो ओएस क्या करता है, कहाँ पे पड़ा है, कितना साइज है, किस तरीके से, तो ओएस जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो कर रहा है, तो वो हो रहा है न्यू स्टेट में, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इंफॉर्मेशन हो जाती है, वो क्या कर देता है, वो इसे रखता है रेडी क्यू में। किसमें रखता है, रेडी क्यू में। वो यहाँ पे आके रख देगा, व्हाट्सएप यहाँ रख दिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में मान लो ये यही बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अब वो व्हाट्सएप को रेडी क्यू में सारी चीजें प्रोग्राम आ गया, अब वो यहाँ से यहाँ पे डाल देगा रनिंग में। रनिंग में क्या होगा, हमारा काम होने लग जाएगा, राइट, इस तरीके समझो। तो यहाँ पे व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप को इसने रख दिया, फिर हमने बीएलसी चलाया, बीएलसी उठा के बीएलसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पे रख दिया। व्हाट्सएप आया, बीएलसी आया, और ओबीएस कोई भी आ गया, ओबीएस आ गया, फिल्मोरा आ गया, उसे भी रख दिया। एक और चला, वो कौन सा आया, लाइक पावर पॉइंट आ गया, पावर पॉइंट चलाना है। अब चौथा आया, चौथा इसमें नहीं जाएगा, चौथा कहां जाएगा, इस तरीके से वो अभी रेडी क्यू में ही रहेगा, वो वेटिंग स्टेट, मतलब रनिंग में नहीं आएगा, नहीं समझे। इसमें तीन चल रहे हैं। अब बोल दिया जाए कि एक टाइम पे तीन ही प्रोसेस चल सकते हैं, हमारे प्रोसेसर, हमारे कंप्यूटर में इतनी जान नहीं है एक टाइम पे पैरेलल कॉन्करेंट चीजें चला पाए पैरेलली, तो वो क्या करेगा, एट मैक्स क्या करेगा, एटमोस्ट तीन ही चला पाएगा, तीन चला पाएगा, राइट। बाकी सब जाएंगे, कहां जाएंगे, रेडी क्यू में। वो सब यहाँ पे एक मतलब इंतजार करेंगे, जैसे ही ये टर्मिनेट होगा, जैसे क्या होगा, क्या बोलते हैं, सॉरी, जैसे ही ये कंप्लीट होगा वैसे पीछे से एक आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे ही ये कंप्लीट होगा वैसे पीछे से एक आ जाएगा, राइट। राइट, जैसे ही यहां से एक भी कोई निकला, चाहे इस साइड में निकले चाहे इस साइड में निकले, राइट। अगर मान लो हम कुछ भी चला रहे हैं, उसको आईओ की नीड है, किसी वजह से वो एक तो टर्मिनेट हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जैसे मूवी देख रहे हैं बैठ के, तो मूवी कंप्लीट हो गई। एक ऐसे प्रोसेस चलाया, मान लो ऐड टू नंबर, तो वो भी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है ऐड टू नंबर का, कंपाइलर का। अब उनने का नंबर तो ऐड करो टू, तो कीबोर्ड के पास जब तक वो गया प्रोसेस, तब तक वो भी खाली हो गया, तो दूसरा आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है रनिंग में एटमोस्ट तीन ही रहेंगे, जैसे ही ये घटेगा दूसरा आ जाएगा, ठीक। अब ये देखो, ये बोला जा रहा है एट मोस्ट ओनली मैक्सिमम 3 प्रोग्रेस बार कैन इन रनिंग स्टेट, मतलब तीन ही ये रनिंग स्टेट में हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी और ऐड करना है। अच्छा, यूजर ने क्या किया, देखो, दिस प्रोग्रेस बार program is conceptually problem is conceptually similar to operating system process scheduling. We allow only a limited number of tasks to run simultaneously while the remaining tasks wait in a queue. When one task finish, the next task of the queue start execution. ठीक है ना, जब तक रनिंग 3 से कम है तो रन होगा, अदरवाइज नहीं। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इतना गोल गोल घुमाता नहीं हूँ, इधर आ जाओ। जैसे ये है, समझो, इस तरीके से फील आ जानी चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, इस ऐड प्रोग्रेस बार किया, एक ऐड हुआ, देखो चलने लगा, दो कर दिया, तीन कर दिया। अब हमने बहुत सारे कर दिए, लेकिन तीन से ज्यादा नहीं चलेगा, तीन ही चलेंगे रनिंग स्टेट में, तीन। और जैसे ही पहला खत्म होगा, देखो ये देखो चौथा स्टार्ट हो गया, जैसे ही वो वाला कंप्लीट होगा दूसरा, वैसे मतलब समझ रहे हो, अब एक टाइम पे तीन ही चल सकते हैं, बात नहीं घुस रही दिमाग में, एक टाइम पे तीन ही चल सकते हैं, राइट। और जैसे ही कोई कंप्लीट होगा दूसरा आ जाएगा। फिर से देखो, रिफ्रेश करो, हम क्या करते हैं, एटमोस्ट 10 कर देते हैं, लाइक 10 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीन से ऊपर नहीं चलेंगे भाई, देख लो। जैसे ही कंप्लीट होगा तभी फोर्थ स्टार्ट होगा। ये देखो क्या शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार, मतलब इसमें बहुत सारे फॉलो अप बन सकते हैं। देखो, अब ये देखो तीनों वो कंप्लीट हुए, वो जैसे भी ये कंप्लीट, देखो जैसे ये कंप्लीट होगा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ये देखना, जैसे ये वाला कंप्लीट होगा, ये देखो, वो देखो जैसे कंप्लीट हुआ स्टार्ट। देखो आप देख पा रहे हो ना इस चीज को, आई थिंक समझ गए होगे। वो एक साथ मैंने क्लिक कर दिए, देखो 1 2 3। अब जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट होगा, ये देखते रहना, आप नजर रखना, वैसे, अच्छा एक ऐड नहीं किया, ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो। तो देखो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे तुरंत ये देखो स्टार्ट हो गया, जैसे ये कंप्लीट हुआ तो आगे, तो इस तरीके से। अब आप समझ रहे होगे कैसे, शानदार क्वेश्चन है ना। तो यही बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, अब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि क्या बोला, रेस्ट प्रोग्रेस वाल स्टार्ट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब अब तो आप समझ गए कि क्या कहानी है। शानदार, अब कैसे होगा ये, ज्यादा कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं करेंगे अपन, बहुत आराम से करने वाले हैं, ठीक। चलो बढ़िया, यहाँ पे आ जाओ। तो हम जो है कोड सैंडबॉक्स में करेंगे, क्योंकि हमें ऑनलाइन कंपाइलर ही दिया जाता है, बीएस कोड नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इधर आ जाओ, इंडेक्स एचटीएमएल में सबसे पहले एचटीएमएल, हम बीएस कोड में तो ये लगाते हैं, एंटर मार देते हैं, सारा कोड आ जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम याद करेंगे कि किस तरीके से एचटीएमएल होता है,
फिर हेड होता है और फिर एक बॉडी होती है, बस इतना आप याद रखो, बाकी कोई मेटा डेटा नहीं याद रखना। हेड के अंदर क्या रहता है, हेड के अंदर रहता है आपको स्टाइलिंग भी करनी होगी तो सीएसएस भी ऐड करनी है, तो सीएसएस ऐड करने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। किसका करते हैं, लिंक का यूज करते हैं, राइट। ये देखो आ गया। अब इसमें हम करेंगे स्टाइल्स, स्टाइल्स, ये देखो स्टाइल्स डॉट सी एस एस, स्टाइल्स आ गया ना, राइट। इसका रेफरेंस आ गया कहाँ पे, स्टाइल सीट है। अच्छा कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, छोटी छोटी चीज बताएंगे। आरईएल का मतलब है रिलेशनशिप, क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब है कि इसमें जो लिंक हम कर रहे हैं वो एक स्टाइल सीट है, वो कोई आइकन नहीं है। अगर कोई आइकन होता तो हम यहाँ पे क्या डालते, आइकन, समझ रहे हो ना। तो आरईएल का मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप। अच्छा ठीक है, बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में अपन डालेंगे बटन, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार डाल दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कुछ चल रहा है, देखो प्रोग्रेस बार आ गया, ये दिख रहा है ना आपको, प्रोग्रेस बार आ गया। अच्छा फिर हमें करना क्या है, प्रोग्रेस बार आ गया, ओके। अच्छा अब हमें जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट करनी है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट कहां पे करें, हेड के अंदर करें, बॉडी के अंदर करें, बॉडी के बाहर करें, कहां पे करें जावास्क्रिप्ट। तो हमें हेड के अंदर नहीं करना है, हमें करना है बॉडी के अंदर, यहां पे। क्यों, सब बात छोटी छोटी पता होनी चाहिए। SCRI कोड लिखना बड़ी बात नहीं है भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई आज के टाइम पे कोड नहीं लिखना बड़ी बात। क्लीन कोड, अच्छा कोड और सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये जो चीजें हैं यही मेन है, यही आपको ले जाएंगे आगे। बाकी तो फिर जो नहीं होंगे वो तो फिर रिप्लेस हो ही जाएंगे, राइट। समझ गए इस तरीके से। तो index.mjs हो गया, राइट। अच्छा स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं, हमने हेड में क्यों नहीं करी, हेड में इसलिए नहीं करी, अगर यहाँ पे देखो, अगर ये चीज हम हेड में कर दें यहाँ पे, तो होगा क्या, अगर हम कोई भी चीज जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, राइट, कई बार हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम HTML को मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो अब जैसे आगे मैं बताऊंगा तब आपको समझ आएगा, जस्ट वेट, अभी यही कर लो क्योंकि सारी चीजें मैं बोरियत नहीं करना चाहता हूँ इस चीज में, राइट। बोरिंग लेक्चर नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ पे इतना हो गया, प्रोग्रेस बार, ठीक, बढ़िया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हेडिंग वो करें, देखें बॉडी CSS लगी है हमारी, नहीं, छोटी छोटी चीजें हमें चेक करनी है। तो बॉडी में क्या करना है अपन को, पैडिंग, पैडिंग करनी है कितनी, 20 पिक्सल की दे दो। तो ये जो है यहाँ पे देखो आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिख गई ना, ये यानी CSS अपन की सही चल रही है। अच्छा JS के लिए क्या करना होगा, JS के लिए करना ये होगा, सबसे पहले देख लो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ये देखो HG लिख के देख लो, प्रोग्रेस बार, ये देखो HG आ गया, यानी हमारा क्या है, बढ़िया जावास्क्रिप्ट भी चल रही। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही हम प्रोग्रेस बार पे क्लिक करें वैसे ही क्या करना है, एक रेक्टेंगल आ जाना चाहिए। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट। जैसे हम प्रोग्रेस बार पे क्लिक करें एक रेक्टेंगल आ जाना चाहिए। तो रेक्टेंगल आने के लिए देखो क्या है, शानदार समझो, रेक्टेंगल आने के लिए हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं वैसे क्या आना चाहिए, एक रेक्टेंगल आ जाना चाहिए। तो रेक्टेंगल के लिए क्या है, इसके लिए हम CSS लिखेंगे, CSS तो लिखेंगे। CSS क्या होना चाहिए, CSS होना चाहिए, इसकी विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल, और इसकी हाइट दे देंगे 20 पिक्सल, और इसका जो बॉर्डर दे देंगे वो दे देंगे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, जो भी रेड या ग्रीन दे देंगे। तो ये बॉक्स हमने बना दिया ना, ये CSS, जस्ट वेट। तो हम कह रहे हैं जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें वैसे ही ये CSS लग जानी चाहिए, क्रिएट हो जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे उसको JS में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो बटन हमने बनाया ना, इसको एक ID दे दे रहे हैं, अपन ID दे रहे हैं, और ID BTN लिख दे रहे हैं, राइट, बढ़िया। अब यहाँ पे आओ, इस चीज में क्या करेंगे, लेट BUTTUN, बटन, बटन हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, बटन, यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई। अगर देखो ये चीज आपको थोड़ी वैसे समझ आ जाएगी कि नहीं है, मैंने बहुत बहुत डिटेल लेक्चर बनाया है जावास्क्रिप्ट का, लगभग 2 से 3 साल पहले बनाया था, बहुत डिटेल में बताया था, राइट। तो डिटेल कौन सी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने BTN ले लिया। तो हम जावास्क्रिप्ट से है HTML को वो करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिस तरीके से आप किसी को भी यहाँ से बैठ के नचा सकते हैं, मतलब कोई आप पे डिपेंडेंट हो बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ से बैठ के कि मान लो कुछ भी बोल सकते हो, वो वहां पे परेशान हो जाएगा, राइट। तो यहां से बैठ के आप उसे नचा रहे हो, तो अब जावास्क्रिप्ट से बैठ के हम HTML को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है, बढ़िया। लेट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN, बढ़िया। अब हमारे पास आ गया। अब यहां से हम करेंगे, जैसे ही BTN में ऐड इवेंट लिसनर, देखो क्या होता है ऐड इवेंट, ऐड इवेंट LISTENER, ऐड इवेंट लिसनर होता क्या है, CLICK, CLICK, ये होता है जब भी कोई इवेंट होगा, इवेंट हो रहा है ना, इस पे बटन क्लिक किया तो कोई इवेंट हुआ, तो ऐड इवेंट लिसनर, उसको सुनो और उस पर कोई चीज काम परफॉर्म, एक्शन परफॉर्म करो। तो जैसे उस पर क्लिक हो तो आप क्या कर दो, एक वो रेक्टेंगल क्रिएट कर दो, राइट। तो उसके लिए फंक्शन, लेकिन हम देख रहे हैं चीजें चल रही है हमारी, नहीं चल रही, जस्ट वेट, Ctrl Z,
फंक्शन, तो छोटी छोटी चीजें ऐसे करी जाती हैं, तो आप बड़े बड़े प्रोग्राम में फंसेंगे नहीं। यहाँ पे आप कंसोल लिख लो, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख लो हेलो। तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या ये ऐड होने पे हेलो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो। इसे फिर रिप्लेस कर देते हैं, ये देखो, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, और यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना, ये देखो क्लिक कर रहे हैं, यानी इस पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, इवेंट हो रहा है, बढ़िया। लेकिन हम क्या करें, जैसे ही क्लिक करें एक रेक्टेंगल आ जाना चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे अब जो भी हमें HTML लिखनी है वो इधर ही लिखनी है, हमें HTML में नहीं लिखनी है, क्योंकि डायनेमिक बनाना है ना एंटर करने पे। तो जैसे ही हम एंटर करें तो हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले लेट एक अपन वो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, रैपर, रैपर। और रैपर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, राइट, और डिव बना लिया, डिव बना लिया। अब हम क्या करेंगे, उस जो रैपर आया उसका क्लास नेम दे देंगे अपन, क्या कर दे देंगे, क्लास नेम, क्लास नेम दे देंगे लाइक अ कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर हमने दे दिया उसका क्लास नेम। अब हुआ पता क्या है, हुआ ये है, हमने क्या किया, रैपर बना दिया। यहाँ पे इतना ही हुआ, केवल इस चीज को समझो, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमने एक डिव बनाई, समझ लो जैसे HTML में नहीं बनाते इस तरीके से कुछ भी लिखने के लिए, एक मिनट, डिव, ये जो है हमने एक डिव बनाई है इस तरीके से, तो बाय जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाई है, और इसका क्लास नेम दे दिया, जिस तरीके से रखते हैं ना वहां पे आईडी दी, ऐसे क्लास नेम रख दिया कंटेनर। अच्छा, क्योंकि हम HTML में इसे नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्या होता है, क्या होता है, ये हमें डायनेमिक करना है ना, तो अगर HTML में पहले लिख देंगे तो वो पहले ही से आ जाएगा सारी चीजें, बट हमें क्लिक करने पे करना है, तो जैसे क्लिक हो तो वैसे क्या करना है, एक कंटेनर। अब इस पे CSS दे देते हैं अपन, CSS दे देते हैं, तो CSS क्या करना है, डॉट कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, CONTAINER, ठीक, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, उसकी BIDTH बिट दे देनी है 400 पिक्सल, और इसकी हाइट HEIGHT हाइट दे देनी है 20 पिक्सल, और यहाँ पे क्या दे देना है, हाँ बॉर्डर, BORDER बॉर्डर दे देना है, कितना, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कर दिया, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। अब क्या करना है ब्लैक के बाद, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ ऐसा करो, मार्जिन दे दो आप टॉप से, मार्जिन टॉप से, ताकि कुछ भी नीचे आए तो थोड़ा डिस्टेंस बना के आए, डिस्टेंस रहे 10 पिक्सल की, 20 पिक्सल की दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं कह रहा हूं जैसे ही क्लिक करूंगा नीचे एक आ जाएगा, देखो आ रहा है क्या, अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो हो इसलिए नहीं रहा है, अभी ये जो मैंने बताया बनाया है, अभी मैंने जब जावास्क्रिप्ट में जस्ट नॉर्मली क्रिएट किया है, अभी इसमें मैंने क्या किया HTML में उसकी बॉडी पे फिक्स नहीं किया, नहीं समझे, अभी ये जस्ट क्रिएशन है, क्रिएशन है। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट जो हमारी बॉडी है उसमें अपेंड चाइल्ड करके होता है, अपेंड चाइल्ड, इतना काम कर दिया जैसे ही हमने, और इसके अंदर हमने डाल दिया रैपर। अब पता है इस काम से क्या हुआ, इस काम से अब वो है हमारा HTML में लग चुका है, राइट, नहीं, इससे पहले जो दो हमने लाइन चलाई, तो वो 2 लाइन अभी तक हमने क्रिएशन किया था, हमने HTML में अभी इंसर्ट नहीं किया था, ये जैसे ही अपेंड चाइल्ड किया तो वो अपेंड हो गया। मैं इसको बताता हूं, जस्ट वेट, इधर आओ। जब हम अपेंड चाइल्ड करते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट, ये तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे डिव किया, एक बनाया डिव, और राइट, इस तरीके से डिव करा, तो जब हम इसके अंदर पैरा लिखते हैं ना, इस तरीके से पैराग्राफ इस तरीके से, तो ये हम नॉर्मली लिख देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड इसका चाइल्ड में ही आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये H1 लिखोगे वो भी, तो ये हमने अभी क्या किया, बॉडी में अपेंड कर दिया, मतलब पूरा बॉडी में, मतलब HTML में ये हमने कर दिया। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो क्लिक हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, जादू दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, फिर से देखो, जैसे हमने प्रोग्रेस बार पे क्लिक किया, 1 2 3, बढ़िया, सही, मजा आ रहा है, राइट, ये देखो, इसको हटा भी सकते हैं, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट, कैसे जाएगा यार ये, एलिमेंट, जस्ट वेट, इसे एग्जिट करना है, कहां से करूं, मैं इसको यूज नहीं किया बहुत, अच्छा इधर से होगा एग्जिट, सॉरी, इधर से होगा ना, कंसोल, हाँ बढ़िया है, एग्जिट हो गया, राइट। तो अब आप समझ रहे हो ना, जैसे क्लिक कर रहे हो, ये देखो प्रोग्रेस बार ऐड हो रहे हैं, हमारा काम तो हो रहा है। हम
एंड प्रोग्रेस बार ऐड कर पा रहे हैं। बट अब बात रही प्रोग्रेस की और लॉजिक की, ठीक। अब हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं प्रोग्रेस बार ऐड हो गया। अब हम ये दिखाते हैं, अब जो प्रोग्रेस बार है उसका हम अलग से बनाएंगे, एक और डिप बनाएंगे, ये डिप बनाई इसके लिए। अब फिर से यहां से दबाओ कंट्रोल सी और यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे हमने बार बनाया, बार मतलब डिव, और यहाँ पे बार का क्लास नेम रख दिया। और फिर देखो उसको क्या किया था हमने, जो अभी रैपर बनाया ये बड़ा वाला, इसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो रेक्टेंगल रैपर बनाया इसके अंदर अपेंड करेंगे अपन किसको, बार को। तो ये करेंगे रैपर, इसको देखो रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, बार। नहीं समझ आया, देखो ये इस कोड से हुआ क्या है, मैं इस कोड का बता दे रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है सेंसिटिविटी, भाई साहब क्या हो रहा है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो देखो यहाँ पे देखो आप, इसको यूज करना पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है। देखो इसका मतलब ये हुआ है, समझो मैं लिख के तो रहूंगा ही, इसका मतलब ये हुआ है, ये इसका मतलब हुआ रैपर एक डिव बनाया, ये चीज डिव बनी है ऐसे, जिसका क्लास नेम रख दिया अपन ने, यहाँ पे क्लास नेम क्या रख दिया, यहाँ पे कंटेनर, तो CONTAINER, ये हो गया राइट। इस तरीके से ये चीज हो गई और ये ऐसे बन गई डिव। फिर उसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया, मतलब HTML में आ गया। अब इसके अंदर एक और बनाई हमने डिव, जो हमने बनाई जिसका क्लास नेम रखा है, सॉरी यहाँ पे आओ, इस जगह पे डिव है, इसका क्लास रखा हमने var, ठीक इस तरीके से, और ये डिव यहाँ पे बंद कर दी। तो ये अपेंड कर दी, इसको बॉडी में अपेंड किया था, इसको फिर इसके अंदर var डाल दिया ताकि जो रेड वाला है हमें दिखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा राइट, बढ़िया। तो ये बात आप समझ गए कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो ये जो है मैंने क्लिक किया ये आ गया राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये देखो कार, ये क्या बनाया, इसका जो है इसकी जो दे रहे हैं क्लास नेम बार दे रहे हैं राइट। अब हम क्या कर दे रहे हैं, जो बार बनाया है अब इसमें भी अपन कुछ करेंगे, डॉट var वार में क्या करना है अपन को, बिट आपको देनी है, मान लो 10 पिक्सल दे दिया थोड़ा दिखाने के लिए, और हाइट पूरी रखनी है, मतलब HEI हाइट आपको रखनी है कितनी, 100%। 100% का मतलब है, देखो ये इसके अंदर आना, कंटेनर के अंदर बार है, ये कंटेनर है उसके अंदर बार है। अब कंटेनर की ही हाइट 20 पिक्सल है, हम क्या करें, बार की हाइट 100% कर दो, तो बार की हाइट भी कितनी हो गई 20 पिक्सल, वो कवर कर लेगा क्योंकि इसके अंदर है भाई, ये इसके अंदर है ये चीज, ठीक। तो कंटेनर को ही जब हमने 20 पिक्सल, कंटेनर का ही साइज हमने जब इतना कंटेनर का ही 20 पिक्सल दिया है, तो इसके अंदर कुछ भी आएगा उसकी भी हाइट मैक्स कितनी रहेगी 20 पिक्सल, पूरा फिल हो जाना चाहिए राइट। अब देखो यहाँ पे हाइट हो गया ये 100%। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड COLOR, इसके लिए रेड, ठीक रेड दे दिया आपने। और ये क्या करना है, टॉप हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और एंटर करते हैं, ये देखो कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। अभी फिक्स है, स्टैटिक है, क्लिक कर रहे हैं अपन तो वो 10% पे दिखा रहा है, बट ये बढ़ता जाना चाहिए ना, अब आएगा मेन मजा, बढ़ता जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है अपन, देखो समझो ये चीजें हो गई। अब हम एंट्री मारेंगे, देखो सबसे पहले हमने देखा लेट रनिंग, देखो घबराना नहीं है, धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग बनेगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। स्टार्टिंग में सबकी हालत एक जैसी होती है, मुझे खुद नहीं इतना कुछ समझ आता था, कितना पढ़ा कितना देखा, QUE मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहला अपना उसका एक स्टार्टअप में था, इंटरव्यू दिया था राइट, तो वहां मुझसे टू डू लिस्ट बनवाई गई थी, उसमें बहुत सारी चीजें, इतना मैंने 2 दिन मतलब रटा क्या इस तरीके से चीजें बार 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 करा था कि ऐसे होता है ऐसे होता है, तब जाके वहां पे कर पाए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस आई थी राइट। तो स्टार्टिंग में तो ठीक लॉजिक समझना पड़ता है, चीजें बार बार करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आता है। तो क्यों हो गया, अभी लॉजिक, अभी सबसे बड़ी यही है हमारे लिए उपलब्धि की समझ आ रहा है क्या, और समझ में भी 50% नहीं 40% भी कुछ कुछ आ रहा है, क्या हो रहा है धीरे धीरे मैं सब समझा दूंगा। तो रनिंग बराबर 0 और लेट Q इक्वल टू दिस। अच्छा अब अपन को क्या करना है, यहां तक तो कहानी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इफ अगर हमारा रनिंग शुड बी लेस देन 3 है, तो अब हम प्रोग्रेस बार स्टार्ट करेंगे। रनिंग क्या है, छोटा कर दूंगा, ठीक है बढ़िया। अगर रनिंग हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा छोटू कर दो, रनिंग हमारा क्या है, ये जो है रनिंग अगर हमारा लेस देन 3 है, तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, STA स्टार्ट कर देना है बार। बार जो मैंने, बार का मतलब है जो अंदर वाली लाइन है, जो रेड वाली है वो बढ़नी चाहिए।
और एल्स क्या कर देना है, अगर कोई चीज आती है और वो 3 से ज्यादा हो जाते हैं हमारे प्रोसेस, तो क्या करो आप, जो क्यू बनाया है ना हमने उसमें आप पुश कर दो, PUSH बाहर कर दो। नहीं समझे, जो आप वो बढ़ रही थी ना लाइन, उसको मैंने क्यू में पुश कर दिया भाई, होल्ड हो जा जब तक 3 रनिंग रहेंगे। ठीक, अब स्टार्ट ये कैसे चलेगा, ये क्या कोई इनबिल्ट फंक्शन है? नहीं, इनबिल्ट नहीं है, हम बनाएंगे कुछ। जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है स्क्रैच से सारी चीजें करना, कोई चीज इनबिल्ट नहीं लाना, राइट। फंक्शन रिएक्ट आएगा, चीजें आएंगी और उनमें वो सारी चीजें मिलेंगी आपको लाइब्रेरी, बट यहाँ तो स्क्रैच से होता है, इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं, राइट। फंक्शन बना दिया अपन ने, स्टार्ट और बार। अब समझो, लेट प्रोग्रेस बराबर 0। स्टार्टिंग में देखो भाई प्रोग्रेस सबकी 0 होगी, ठीक, बढ़िया। हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही रनिंग हो, रनिंग प्लस प्लस, ये देखो क्या करना है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो रनिंग स्टार्टिंग में 0 है, तो हम देखेंगे 0<3 है, स्टार्ट कर दो, वो स्टार्ट हो जाएगा, और रनिंग प्लस प्लस कर दो, मतलब एक अभी रनिंग मोड में है, एक अभी रनिंग मोड में है, प्लस प्लस कर दिया ना, बढ़िया। फिर प्लस किया, फिर मतलब 2 रनिंग मोड में है, फिर प्लस किया, 3 रनिंग मोड में है, इस तरीके से चलेंगे। अब प्रोग्रेस अपन बढ़ाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे एक इंटरवल आता है सेट इंटरवल करके, राइट। तो सेट इंटरवल क्या करता है, हर एक उसको हम इंटरवल देंगे, उस इंटरवल में वो बढ़ता रहेगा 1 सेकंड में। तो देखो सारी चीजें तो अपन नहीं बता सकते हैं, राइट, बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा, बट मेरा मन यही रहता है पूरी चीजें बताऊं आपको। तो ये देखो इसका मतलब ये होता है, ये देखो फिर से लिख रहा हूं पूरा, इंटरवल, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल में आई कैपिटल होता है, ये भी नहीं मेरे को याद है, चलो ठीक है। अब क्या करना है अपन को, एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन, राइट, और वो फंक्शन मैं कह रहा हूं 1000 मिली सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकंड में चलना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन में भी कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था अभी देखते हैं, परेशान नहीं होना, फिर बोल रहा हूं, डरना नहीं है कि अरे ऐसा कैसे करेंगे, हो गया भैया अपना खेल खात्मा, कोई नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपन। यहाँ पे आओ, क्वेश्चन देख लें एक बार, देखो क्वेश्चन देखो, ये बोला जा रहा था, 10% इंक्रीज इन एवरी 1%, एवरी 1 सेकंड, 1 सेकंड में 10% इंक्रीज होना चाहिए, तो 10% इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे क्या करना अपन, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जो है हर 1 सेकंड में प्रोग्रेस, अब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो हर 10 सेकंड में होगा, प्रोग्रेस प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब है प्रोग्रेस 0 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, 100% का 10% 10 ही होता है ना, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, जो वार है उसकी स्टाइल, STYLE, स्टाइल डॉट, उसका जो है क्या करना है, बार डॉट स्टाइल डॉट, क्या करना है, बार डॉट स्टाइल डॉट बिट, BIDTH, इसको अपन क्या कर देना है, प्रोग्रेस प्लस परसेंट। ये देखो ओवरराइट कर दिया, समझो। अब यहाँ पे हम अपन 0 लेके चलेंगे, बिट क्या लेके चलेंगे, 0 पिक्सल, स्टार्टिंग में 0 पिक्सल लेके चलते हैं, राइट, 0 पिक्सल लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट, सॉरी इधर आ जाओ, अच्छा वो अभी पूरा फंक्शन नहीं किया, चलो मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट 0% लेके चल रहे हैं, सबसे पहले क्या करो, 0 पिक्सल नहीं, 0%, हाइट बिट स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अच्छा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस हमेशा 10 बढ़ा रहे हैं, +10, तो देखो ये इसको क्या करेगा, ओवरराइट करेगा जाके, देखो JS से हम बैठ के CS को भी कंट्रोल कर रहे हैं, HTML को भी। अब स्टाइल उसकी बिट क्या करो, तो 10 बढ़ा दो, 10 बढ़ी ना, 10 बढ़ गई, ऐसे बढ़ती रहेगी, ठीक है ना, 10%, ये जो है इस तरीके से कहानी बढ़ती रहेगी। अब हमें करना क्या है, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती, एक मोमेंट पे इफ हमारी जो प्रोग्रेस है जैसे ही हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाए, तब मामला जो है क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, रनिंग नेगेटिव नेगेटिव, मतलब जैसे ही वो कंप्लीशन होने वाला हो, 100 से ऊपर बढ़े, रनिंग प्रोसेस घटा दो, रनिंग प्रोसेस घटा दो, और सेट क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल के अंदर लिख दो इंटरवल। इसका मतलब क्या है, अब उसका जो इंटरवल चल रहा था उसे क्लियर कर दो, अब वो प्रोसेस रोक दो, उसका प्रोसेस खत्म कर दो, मतलब वो तो काम हो गया, उसका इंटरवल जो भी था उसका क्लियर करो, ठीक है, बढ़िया। अब हम एक चीज और देखेंगे, इफ नहीं समझ आया बात, मैं बताता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा हैवी हो गया है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं एक बार, समझो। अपन ने क्या किया, यहां तक तो चीजें समझ आ गई थी कि प्रोग्रेस बार पे क्लिक कर रहे थे, एक रेक्टेंगल बन रहा था, राइट, और रेक्टेंगल में हम देख रहे थे अंदर प्रोग्रेस चलनी चाहिए, अब अभी तक प्रोग्रेस चली नहीं थी, हमने देखा अगर रनिंग शुड बी <3 है तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। बार का मतलब है, बार का मतलब है जो अंदर चल रहा है, रेड वाला टक 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 टक, उसे चलना चाहिए। तो ये देखो क्या किया, ये तो समझ ही गए, अपेंड चाइल्ड मतलब ये नहीं बताना। रनिंग अभी ये स्टार्टिंग में कितना है, 0 लेके चल रहा है, तो 0<3 यस, स्टार्ट बार कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट। अब वो यहाँ पे आएगा, रनिंग प्लस प्लस कर देगा, रनिंग 1 हो गया, प्रोग्रेस 0 है अभी।
अब इंटरवल प्रोग्रेस इक्वल टू 10 होगी, एक सेकंड में बढ़ेगा 10 होगा, और उसकी अब बिट कितनी हो जाएगी 10, तो वो 10 रेड होगा, फिर वो एक सेकंड में और चलेगा, फिर 20 होगा, फिर अब वो बार बार यही चलता रहेगा, राइट। रनिंग प्लस प्लस नहीं होगा, रनिंग प्लस प्लस तभी होगा जब हम फिर दूसरे फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तब फिर देखो आएगा। अभी पहले क्या हुआ था, यहाँ पे रनिंग 1 हो गया था, अब 2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, 0 था रनिंग, तो 0 लेस देन 3 काम हो गया था, फिर यहाँ पे रनिंग प्लस प्लस हो गया तो 1 हो गया, 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, तो मतलब यहाँ पे सब चलते जाएंगे, राइट। अगर हम क्लिक करेंगे 1 2, सॉरी ये देखो इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, इधर से क्लिक कर दो, 1 2 3 4, तो देखो ऐड तो होते रहेंगे लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगा। इसे क्या कर दिया हमने, क्यू में भी पुश कर दिया, जैसे ही फर्स्ट फिनिश होगा इसका टाइम क्लियर करो और इसको स्टार्ट करो, इसको लास्ट वाले को, तो इसको स्टार्ट करना है अपन को। तो जैसे ही हम बोलते हैं प्रोग्रेस आपकी बराबर हो जाए, बड़ी हो जाए, मतलब पूरा भर जाए, उसको क्या कर दो, रनिंग पहले एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब ये बोल दो कि अब वो नई प्रोग्रेस बार चल रही है, उसे हटा दो, तो हम क्यू में क्या हो जाएंगे हमारे, वो सॉरी रनिंग स्टेट में भी 2 ही चल रहे, तो यानी एक और कर सकते हैं। तो अगर क्यू क्यू यू क्यू की लेंथ एल जी टी है, अगर क्यू की लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब उसमें अभी है क्यू, मतलब क्यू में वही डाल रहे हैं ना जो बेटिंग वाले हैं, क्यू में वही आ रहे हैं जो बेटिंग वाले हैं, तो अगर कोई क्यू में है तो क्या करना है अपन को, लेट नेक्स्ट। अब यहां पे क्या करना है, क्यू डॉट एस एच आई एफ टी शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या करता है भाई, शिफ्ट करता है, मान लो ये एरे का एलिमेंट है, तो कई बार इंटरव्यू में ये भी बोला जाता है कि जो एरे का शिफ्ट मेथड है वो क्या करता है, तो वो करता ये है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम ये करेंगे, लेट एक एरे ले लिया अपन ना, अब वो एरे हो गया 1 2 3, उसके बाद अब हम अपन यहाँ करेंगे, अगर एरे डॉट शिफ्ट, ये भाई साहब पता नहीं क्या चल रहा है, और एक्स में इसे स्टोर करा ले, तो इसका मतलब होगा ये यहां से रिमूव करेगा, सॉरी जस्ट वेट एक मिनट, फिर गड़बड़ हो गई, ये कुछ काम कर नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एरे है अपन का, इसमें 1 2 3 राइट, तो ARR डॉट शिफ्ट करेंगे अपन, तो इसका मतलब अगर इसको x में स्टोर करेंगे तो इसे रिमूव करेगा और x को 1 में ऐसे स्टोर कर देगा, इसका मतलब ये है उसे रिमूव करो और x में उसे स्टोर कर दिया, ठीक है, ये हुआ। तो शिफ्ट का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, q डॉट शिफ्ट, q में जो बेटिंग वाले हैं तो वहां से बेटिंग से उठा दो और उसे नेक्स्ट में स्टोर कर दो, और जो नेक्स्ट में आया अब फिर इसमें स्टार्ट, इसे स्टार्ट कर दो भैया, स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया, बस अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है, हो गया काम, अब चल जाना चाहिए फिर, तो देखो चल जाएगा क्या, अब देखो जो भी दिक्कतें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ये देखो बोल रहा है लेट सेट इंटरवल, इंटरवल की गलत स्पेलिंग है, ये कैमल केस में होता है आई थिंक। अब देखो अब चल जाना चाहिए, चल गया, देखो एक चल गया, बढ़िया चल रहा है ना, आपको अब दिख रहा है ये बढ़िया, देखो प्रोग्रेस बार, दूसरा ऐड करेंगे दूसरा भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा ऐड करेंगे तीसरा, चौथा नहीं चल रहा है, अब चौथा चलने लग जाएगा, मजा आ गया सर, लगाओ हाजिरी। अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, मतलब इतनी शानदार से सारी चीजें तुम्हें बताई, मतलब ओएस वगैरह का बहुत जान लगती है, राइट, मजा आया ना इस तरीके से। अब देखो 3 और बढ़ा दिए, ये तो साथ में ही बढ़ा दिए एक साथ, वो तो आपको उतना हालांकि चीजें चल रही है लेकिन आपको दिख नहीं पाएगा। अब यहां से देखो एक, अब थोड़ा और बढ़ाया, 2 3 4 5, अब देखो जैसे देखना है ये सारी चीजें, जस्ट वेट, जैसे कंप्लीट होगा ये देखो, ये कंप्लीट हुआ, ये देखो स्टार्ट हो गया, ये कंप्लीट हुआ, ये स्टार्ट हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बढ़िया जलवा। तो ये चीज मतलब समझ रहे हो, इसको एक उस तरीके से मत लो आपकी इंटरव्यू होगा और लाइक एआई रिप्लेस कर देगा, ये सारी जलवा। देखो यार गेम खेल रहे हैं ना, मजा आ रहा है, कोई गेम खेल रहे हैं इसमें मजा आ रहा है ना, इस तरीके से सीखने में, जॉब लगेगी लगेगी नहीं लगेगी ठीक है देखते रहेंगे, बट मजा आ रहा है, बट एट एंड में आपको पता चलेगा, मजे मजे में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, राइट। अब आपको उतना समझ तो नहीं आया होगा, ठीक है, आप हो सकता है ये डर रहे हो कि इस तरीके से कितना भयंकर लॉजिक कैसे लिखेंगे, बट 2-3 बार आप करेंगे, ऐसे मैं लगातार सीरीज लेके आऊंगा तो ऐसे 15-20 क्वेश्चन करेंगे, खुद आप ये खेलने लग जाएंगे, ये तो आप ऐसे उड़ा देंगे अपेंड चाइल्ड, एक बार पता चल गया, अब अगली बार से ये थोड़ी बताऊंगा ना मैं, ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी समझ गए, राइट। इतनी डिटेल में तो किसी ने नहीं बताया होगा, नॉर्मल प्रोग्रेस बार स्टैटिक वाले लोगों ने समझाए हैं, बट ये शानदार है ना। अच्छा अब इसके फॉलो अप देख लो, समझाने को तो नहीं है ना कुछ, हाँ, एल्स क्यू में कर देते पुश, राइट, और फिर ये सारी चीजें कर देते थे। अब इसके फॉलो अप क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो अगर आप एक इंटरव्यूअर हो तो आप ये अच्छे पूछ सकते हैं कैंडिडेट से, तो इसका मतलब है वो बढ़िया है, चीजों में स्ट्रांग है। देखो कैंसिल प्रोग्रेस बार, इंटरव्यूअर पूछ सकता है अगर किसी रनिंग प्रोग्रेस बार को कैंसिल करना हो चाहो तो कैसे करोगे, तो वो चीजें हैं, लगा सकते हो, राइट। मैंने अभी इसका डिटेल सोल्यूशन नहीं दिया है, ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं। पॉज करना है उसे रोक सकते हो,
मैक्सिमम कंकरेंसी चेंज, अभी तुमने लिखा है 3 लिमिट रखी है, अपन ने लिखी थी कि 3 रख सकते हैं, यूजर कुछ भी रख सकता है, 3 5 10, ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी लगाएंगे। प्रॉमिस से सॉल्व करो, रिएक्ट वर्जन, इसको रिएक्ट में कैसे यूज करेंगे, अपन ने जेएस में करा है, डायनेमिक प्रोग्रेस दिखानी है, जो अपन दिखा रहे थे ना कि 10% ही इंक्रीज होगा, नहीं नहीं 10 के अलावा नहीं, कुछ भी परसेंट इंक्रीज हो सकता है, तो मैथ्स डॉट रैंडम से कोई भी परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये शानदार हो, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, राइट। तो ये शानदार था ओएस का प्रोसेस स्टेट डायग्राम वगैरह कि किस तरीके से है। तो आई थिंक अगर समझ आया हो, बढ़िया लगा हो, तो हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।